अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम से कनाडा से रिलेटेड कोई भी अपडेट या इमिग्रेशन प्रोग्राम आपके साथ शेयर नहीं किया था और बहुत लोग मुझे कमेंट्स में और मैसेजेस में पूछते थे कि कोई भी कनाडा का इजी प्रोग्राम, कोई इजी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी ऑप्शन आपके साथ शेयर करूं जिसमें विद फैमिली कनाडा मूव करना आसान हो। तो फ्रेंड्स, कनाडा का एक पीआर प्रोग्राम आपके साथ आज शेयर करूंगा। इसमें आपको विद फैमिली पीआर मिलेगा। ना आपको इसमें जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में आपने अप्लाई करना है। कोई आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, येस और नो में आपने एप्लीकेशन के आंसर देने हैं एंड दैट्स इट। आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। आगे का क्या प्रोसेस होगा, पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बेसिक ओवरव्यू इस प्रोग्राम का आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किन लोगों के लिए ये बेहतर है प्रोग्राम, क्योंकि इसमें आपका गोल है कनाडा का पीआर, लेकिन पीआर मिलने के चांसेस किन लोगों के लिए ज़्यादा हैं वो भी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। कोई जल्दी नहीं है कि आपने आज ही अप्लाई करना है, कल ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और जैसा कि अब 2025 में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई है, तो इस प्रोग्राम में भी कुछ अपडेट्स की गई हैं। वीडियो को समझ लीजिए और अगर आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। कनाडा का विद फैमिली पीआर लेने के लिए ये द बेस्ट प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स, कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन बहुत से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स चलाती है और कनाडा के जितने प्रोविंस हैं वो सेपरेटली एक पैरेलल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जिनमें ज़्यादातर आपको जॉब ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। लेकिन दो तीन ऐसे प्रोविंस हैं जहां पे विदाउट जॉब ऑफर भी आप कनाडा का पीआर ले सकते हैं और उनमें से एक है सस्केचुअन। काफ़ी बड़ा और ठंडा प्रोविंस है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है। यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लाइफ नहीं है। लोकल कैनेडियंस, इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन सभी कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं और अच्छे से अपने काम चला रही हैं। और सस्केचुअन इमिग्रेशन के भी डिफरेंट पीआर प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से एक है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स ऑक्यूपेशन एंड डिमांड और दूसरा है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स सस्केचुअन एक्सप्रेस एंट्री। इन दोनों में आप विदाउट जॉब ऑफर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बिल्कुल फ्री आप अप्लाई करेंगे, कोई आपने शुरू में एप्लीकेशन फीस नहीं देनी और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये सस्केचुअन इमिग्रेशन की फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट है और चाहे आप ऑक्यूपेशन एंड डिमांड के लिए अप्लाई करते हैं या एक्सप्रेस एंट्री के लिए, इसके लिए आपको ज़रूरत क्या होगा, आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है और येस और नो में आपने आंसर करना है कि आपके पास कोई इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव है, कोई आपने लॉयर या कंसल्टेंट हायर किया है, क्या आप एक स्किल्ड वर्कर हैं, इसका भी येस और नो में आंसर करेंगे। क्या आपके पास एक जॉब ऑफर है, इसका भी येस और नो में आपने आंसर देना है। क्या आपने कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन को एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई किया है, इसको भी आप येस और नो में आंसर करेंगे। आपने अपना ऑक्यूपेशन उसके बाद सिलेक्ट करना होगा और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आपकी डिग्री की वैल्यूएशन। तो क्या आपके पास ईसीए है, उसको भी आपने सिर्फ येस और नो में ही आंसर करना है। अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, ये बात समझने वाली है और इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि किन लोगों के लिए ये बेहतर है, कौन लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी बेस पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। टोटल 110 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें से 60 पॉइंट्स आपने लेने हैं। वो 60 पॉइंट्स कैसे आपने पूरे करने हैं ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सस्केचुअन की प्रोविंशियल इमिग्रेशन हर महीने ड्रॉ करती है और इन ड्रॉज में नाम निकाले जाते हैं जिन लोगों के पॉइंट 60 से ऊपर होते हैं और एक साल में कभी भी आपका नाम आ सकता है। तो इसमें जिन लोगों का भी नाम आता है उनको इशू किया जाता है आईटीए, इनविटेशन टू अप्लाई। फिर आप इमिग्रेशन को अप्लाई करते हैं, उस वक्त आपने फ़ीस भी पे करनी होती है। लेकिन पहले मैं आपको ये पॉइंट्स बताता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूँगा कि आपने ये 60 पॉइंट्स कैसे पूरे करने हैं और किन लोगों के लिए ये बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपकी एजुकेशन से। अगर आप 10+2 हैं, एफए या एफएससी का रखा है आपने, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम एजुकेशन वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा इसमें कि मिनिमम बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर मास्टर्स डिग्री हो, डॉक्टरेट हो या जो भी आपके पास कोई बड़ी डिग्री है वो लोग अप्लाई करें। लेकिन मिनिमम बैचलर्स डिग्री, इससे नीचे वाले अप्लाई नहीं करें इसमें। उनके चांसेस बहुत कम है कि उनको इसमें पीआर मिल सकेगा। बैचलर्स डिग्री के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, कि जिस दिन आप ये अप्लाई कर रहे हैं उससे पिछले 5 सालों में आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है। तो ऑफ कोर्स वर्क एक्सपीरियंस को प्रूव करना बहुत आसान है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे आप 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस ही प्रूव करेंगे और जिसके आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद
उससे पिछले 5 सालों का मीन्स आज आपने अप्लाई किया, इससे पिछले 5 सालों का वर्क एक्सपीरियंस आपने बताया कि पूरे 5 साल का है। अब उससे पिछले 5 साल जो है, उनमें आपके पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है। उसमें भी अगर आप 5 साल ही प्रूव कर देते हैं मीन्स लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। फिर आते हैं आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, इसमें आपको आइल्स करना ज़रूरी है और मैं रिकमेंड करूँगा वो लोग जो कि मिनिमम 6 बैंड ले सकते हैं आइल्स में, वो ही इसमें अप्लाई करें। और आइल्स के स्कोर को कनाडा इमिग्रेशन मेयर करती है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के थ्रू। अगर आपका 6.5 बैंड्स का स्कोर है जिसपे आपको मिलते हैं 18 पॉइंट्स। आइल्स के बाद आप आ जाएं एज पे। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट्स आपने 60 पूरे करने हैं। वो एज में 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आपकी एज 22 से 34 के बीच है और इस तरह आपके 60 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। अगर आपकी एज 35 से 45 के बीच आती है तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो फिर आप ये 2 पॉइंट्स आप ऊपर कहीं से कवर कीजिए। आपके पास डिग्री अच्छी होनी चाहिए, आइल्स का स्कोर अच्छा है तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह आपने 60 पॉइंट्स यहीं पे पूरे करने हैं, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो है कनेक्शन टू सस्केचुअन, जो कि आप लोगों के लिए नहीं है। उसमें आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड होना चाहिए या कभी पहले आप सस्केचुअन गए हैं, वहाँ पे जॉब की है, वहाँ पे पढ़ाई की है या कि कोई एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब ऑफ़र किया है। ये चीज़ें होती हैं आपका पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सभी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है। तो ये जो शुरू के 80 पॉइंट्स हैं, इनमें से ही आपने 60 पूरे करने हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अपना ये पॉइंट स्कोर चेक कीजिए। अगर 60 पॉइंट्स आप पूरे करते हैं तो आपने अप्लाई कर देना है एप्लीकेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। ये एप्लीकेशन आपकी 1 साल तक वैलिड रहेगी, जिसमें हर महीने ड्रॉज़ होंगे, कभी भी आपका नाम आ जाएगा। और जैसे ही आपका नाम किसी ड्रॉ में निकलता है, आपको ईमेल आ जाती है सस्केचुअन इमिग्रेशन की तरफ से, आपको ITA दिया जाता है कि आप मीन्स आपको इनवाइट किया जाता है कि आप अप्लाई करें रिकमेंडेशन के लिए, जो कि सस्केचुअन की प्रोविंस रिकमेंड करता है आपका PR फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको PR इशू करना है। इस सारे प्रोग्राम के थ्रू आपको घर बैठे अपने होम कंट्री में विद फैमिली PR मिल जाता है फ्रेंड्स। इसका फ्रेंड्स एक बेसिक ओवरव्यू था। ये एक बेस्ट प्रोग्राम है। इसके बाद एक सेकंड और भी ऐसा प्रोग्राम है कनाडा के एक और प्रोविंस का, जहाँ पे विदाउट जॉब ऑफर आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पॉइंट्स भी पूरे नहीं करने होते, ना ही आपने कोई आइल्स का स्कोर शो करना है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बनाऊंगा। लेकिन अगर ये सस्केचुअन में आप लोग इंटरेस्टेड है, इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप सबमिट करवाना चाहते हैं, इसकी मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ये अप्लाई करके भी आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकता हूँ कि कैसे आपने ये EOI सबमिट करवाना है। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है एप्लीकेशंस की। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।